स्टूडेंट्स हमने बात की कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर पर जिसका फिगर हमने ड्रा किया। अब अगर आप देखें पहले भी हमने इसको एक्सप्लेन कर लिया, अब अगेन मैं इसको अगर थोड़ा सा रिवाइज कर लूँ तो वो ये है कि जो इमिटर है यहाँ पर देखें, अब इस सर्किट में फर्स्ट ये सर्किट कंसिडर कर ले वन, और फिर ये वाला कंसिडर कर ले। अब इन दोनों को अलहदा अलहदा कंसिडर कर ले, ये है टू। सो देखें इमिटर जो है यहाँ पर इमिटर और बेस जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस सर्किट में, इस जो इनपुट हम दे रहे हैं, और जो आउटपुट है वहां पर कलेक्टर और इमिटर जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो इमिटर दोनों में कॉमन है, इसीलिए इसको हम कहेंगे कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर। अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट अगर हम कंसीडर कर लें, सो इलेक्ट्रॉन्स यहां से एंटर होंगे इमिटर एंड से, यानी आप इसको अगर ट्रांजिस्टर फॉर्म में पढ़ना चाहे सो हम इसको यूं ड्रा कर सकते हैं। ये तो हमने इसका सिंबल ड्रा किया हुआ है। ये आप इमिटर ले लें यहां से, ये इमिटर इमिटर, ये होगा बेस और ये होगा कलेक्टर। सो हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, क्योंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन दो नेगेटिव टाइप है, दरमियान में बेस जो है वो पी टाइप है। सो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, यहां से ये जो एरो आपको शो नजर आ रही, ये इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को शो कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स यहां से एंटर होते हैं, यहां पर बेस में एंटर होते हैं। फिर क्या होता है कि कुछ करंट जो है वो बेस में यहां से आ जाता है यू इस डायरेक्शन में, अगर हम इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन शो कर ले यहां पर आ जाता है, और कुछ करंट जो है वो इस कलेक्टर की तरफ चला जाता है। अब अगर आप इन दोनों सिचुएशंस को कंसीडर कर लें कि सपोज 100 इलेक्ट्रॉन्स, ये जस्ट हम एक सिंप्लीफिकेशन के लिए एक नंबर ले रहे हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन्स नंबर में बहुत ज्यादा होंगे। अगर हम यूजुअली कंसीडर कर लें कि 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इमिटर से एंटर हो गए बेस में, फॉर एग्जांपल यहां से कितने इलेक्ट्रॉन्स चले गए, 100 इलेक्ट्रॉन्स चले गए बेस में। और अगर आप फिगर में देखना चाहे तो यूं देखे, यहां से 100 इलेक्ट्रॉन्स यूं यूं और इस बेस में चले गए, बेस में चले गए। सो चूंकि हम जानते हैं कि बेस जो है वो बहुत ज्यादा नैरो होता है, उसके डायमेंशंस बाकी दोनों से बहुत कम होते हैं, तो इसीलिए वहां पर बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स जो है वो होल्स के साथ रिकम्बाइन हो जाते हैं। यानी जो होल्स हैं एक्चुअली वो पॉजिटिव चार्जेस हैं, एक्ट करते हैं एज पॉजिटिव चार्जेस। अगर इलेक्ट्रॉन इसके साथ मिल जाते तो हम कहेंगे इसको रिकम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन। सो जो एक्चुअली बेस है वहां पर बहुत कम होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की रिकम्बिनेशन होती है। यानी अब यूं कंसीडर कर सकते हैं कि सपोज अगर 100 इलेक्ट्रॉन्स हमने इसमें इंजेक्ट कर लिए बेस में, सो हार्डली जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, फॉर एग्जांपल 2 इलेक्ट्रॉन्स वो बेस में रिकम्बाइन हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये जस्ट मैं एक नंबर ले रहा हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन्स उसकी रिकम्बिनेशन हो जाएंगी होल्स के साथ, और जो बाकी 98 इलेक्ट्रॉन्स है 98 रह गए, सो 98 किधर चले जाएंगे, टुवर्ड्स द कलेक्टर। सो आप देख रहे हैं कि चूंकि बेस जो है वो बहुत ज्यादा नैरो होता है, इसीलिए वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की जो इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होती है। बाकी जितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वो कलेक्टर की तरफ चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो करंट है आई बी, ये बहुत कम होगा, स्मॉल होगा, चूंकि बेस करंट है। और ये जो होगा आई सी, जो इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर की तरफ चले जाएंगे वो लार्ज करंट होगा। इनपुट में हमने जो करंट दिया वो हमने इमिटर से दिया, तो इमिटर का जो करंट है उसको हम आई ई से डिनोट करते हैं, आई ई से डिनोट करते हैं। और जो बाकी दो करंट से, अब आई ई जो है वो इमिटर करंट है, इमिटर से इलेक्ट्रॉन्स चले गए। सो अब कुछ इलेक्ट्रॉन्स देखे बेस में जो कि हमने यहां पर शो किया हुआ है, इस टर्मिनल से आ गए, ये आई बी होगा, और जो कलेक्टर की तरफ चले गए वो आई सी होगा। इसका मतलब ये है कि एमिटर का जो करंट है वो डिवाइड होगा दोनों में। इट मींस कि ये सम होता है उन दोनों का, आई बी का प्लस आई सी का। कलेक्टर और बेस करंट अगर हम ऐड कर ले तो ये वही टोटल करंट हमें देता है जो कि एमिटर से हम उसको प्रोवाइड करते हैं। ये तो उसकी वो डायरेक्शन आ गई हमारे पास कि अगर इमिटर करंट हम इंजेक्ट करते हैं इसमें, तो कुछ बेस की तरफ और कुछ जो है वो कलेक्टर की तरफ चला जाएगा। अब ये एक्चुअली आपको देखे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के बारे में भी बताता है। जितने चार्जेस आप प्रोवाइड कर रहे हैं वही चार्जेस है आउटपुट पर, लेकिन कुछ जो है यहाँ पर आ जाते हैं कलेक्टर में, कुछ जो है वो बेस में चले जाते हैं। और जिस तरह की हमने बात की कि यूजुअली एम्पलीफिकेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉमन इमिटर, क्योंकि इसमें जो गेन होता है एक्चुअली वोल्टेज गेन ये भी ग्रेटर होता है। वोल्टेज गेन, दोनों गेन हम कंसिडर करेंगे, वोल्टेज गेन फर्स्ट एंड करंट गेन।
वोल्टेज गेन मीन के वोल्टेज को कितने टाइम्स वो इंक्रीज करता है, एम्पलीफाई करता है। करंट गेन मीन्स करंट को कितने टाइम्स वो एम्पलीफाई करता है। सो ये गेन्स जो एक्चुअली करंट और वोल्टेज का, ये कॉमन एमिटर में दोनों जो है वो कंसिडरेबल होते हैं, यानी दोनों गेन जो है हमें वो ज्यादा देता है, इसीलिए हम कॉमन एमिटर यूज करते हैं। बाकी जो कॉमन बेस है और कॉमन कलेक्टर है वो हमें ऐसे रिजल्ट्स नहीं देता जो कि कॉमन एमिटर देता है। ये स्टूडेंट्स उसकी थ्योरी आ गई कि किस तरह करंट फ्लो करता है, उसका हमारे पास इक्वेशन क्या होगा। अब एक नेक्स्ट छोटा सा लेक्चर हम इस पर बनाएंगे जिसमें हम सिर्फ मैथमेटिकल इक्वेशन देखेंगे कि जो एम्पलीफिकेशन है उसको मैथमेटिकली किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं, मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम इसको किस तरह लिख सकते हैं। अगर आपको फॉर एग्जांपल ट्रांजिस्टर गिवन हो, कोई आपके पास कॉन्फ़िगरेशन गिवन हो, तो आप उसको मैथमेटिक्स की मदद से उसकी एम्पलीफिकेशन किस तरह मालूम कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।